सावन में क्यों गए थे भोलेनाथ ससुराल। आज की यह कथा बहुत ही रोचक है। सावन की यह कथा यह भी दर्शाती है कि विवाह के बाद पति पत्नी का प्रेम, समझ और साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। श्रावण मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में उनकी पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि सावन में शिवलिंग पर जल अर्पण करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति भी हरी भरी होती है और वातावरण शिवमय हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का 5वां महीना होता है, जो पूरे तरीके से शिव भक्ति के लिए समर्पित होता है। शिव महापुराण में सावन में भोलेनाथ के ससुराल जाने की कथा प्रसिद्ध है, जो धार्मिक आस्था, पौराणिक कथा और लोक मान्यता का सुंदर संगम है। आइए जानते हैं भोलेनाथ के ससुराल जाने की कथा को। तो आप सभी से यह विनती है कि कथा को पूरा जरूर सुने और देखें, और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। शिव महापुराण और लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था, जो पर्वतराज हिमालय और माँ मैना की पुत्री थी। पार्वती जी का मायका हिमालय पर्वत पर स्थित है। ऐसे में एक बार विवाह के बाद माता पार्वती ने इच्छा व्यक्त की कि वे अपने मायके जाना चाहती हैं। उन्होंने शिव जी से कहा कि वे भी उनके साथ चलें। भगवान शिव स्वभाव से भोले और सरल हैं, तो उन्होंने माता पार्वती की भावना और प्रेम को समझते हुए उनकी बात मान ली और श्रावण मास के अवसर पर उनके साथ मायके गए। तभी से लोक परंपरा में यह मान्यता बन गई कि सावन में भगवान शिव माता पार्वती के साथ ससुराल जाते हैं। सावन की यह कथा यह भी दर्शाती है कि विवाह के बाद पति पत्नी का प्रेम, समझ और साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। यह कथा पारिवारिक रिश्तों की सुंदर व्याख्या करती है कि कैसे भगवान शिव जैसे तपस्वी भी पार्वती जी के स्नेहवश ससुराल जाने को तैयार हो जाते हैं। शिव पार्वती का रिश्ता दर्शाता है कि त्याग और भक्ति में भी प्रेम और समझ जरूरी है। इस कथा के पीछे के अन्य और भी कारण हैं, जैसे हरियाली और जल का संबंध। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और प्रकृति हरी भरी हो जाती है। शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है और वे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इस महीने में जल की उपलब्धता और प्रकृति का सौंदर्य शिव के लिए अनुकूल माना जाता है। ससुराल में उनका स्वागत जल और हरियाली से किया जाता है। अगला है पार्वती का शिव को रिझाना। यह भी माना जाता है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्रत और पूजा की थी, जिससे शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए यह महीना प्रेम, समर्पण और मिलन का प्रतीक बन गया है। अगला है आध्यात्मिक महत्व। सावन में शिव और पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। यह महीना तपस्या, साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है। शिव का ससुराल जाना इस बात का प्रतीक है कि वे सांसारिक जीवन और पारिवारिक संबंधों का भी सम्मान करते हैं। सावन में भगवान शिव के ससुराल जाने की कथा मुख्य रूप से सती और पार्वती के साथ उनके संबंधों, उनके प्रेम और वैवाहिक आनंद से जुड़ी है। यह एक प्रतीकात्मक कथा है जो शिव पार्वती के अटूट प्रेम और सावन मास के धार्मिक महत्व को दर्शाती है। सावन मास प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा हुआ है।
भगवान शिव जी अपनी पत्नी माता पार्वती से बहुत प्रेम करते थे। भगवान को माता पार्वती ने अपनी भक्ति प्रेम से उनको साथ चलने को मना लिया था। अर्थात हम भगवान को अपनी भक्ति और प्रेम से खुश कर सकते हैं। भगवान शिव के ससुराल जाने की इस कथा ने एक परंपरा का रूप धारण कर लिया है, जो आज भी समाज में प्रचलित है। बहुत सारे लोग रक्षाबंधन पर अपनी ससुराल जाते हैं पत्नी को लेकर बूरा खाने के लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी और कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।